बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। इस युग में एक ऐसा भक्त जन्मा जिसका नाम था हनुमान। बल, बुद्धि और भक्ति का अनोखा संगम। हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अपार भक्ति भगवान श्री राम के प्रति। कहानी शुरू होती है जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। एक दिन लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। भगवान राम बहुत दुखी हुए और उन्होंने सीता जी को ढूंढने का संकल्प लिया। इसी समय उनकी मुलाकात हुई वानर सेना के महान योद्धा हनुमान जी से। हनुमान जी ने पहली बार जब राम को देखा तो उनके मन में तुरंत एक अजीब सी शांति और प्रेम उत्पन्न हुआ। जैसे ही उन्होंने राम का नाम सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। उस दिन से हनुमान जी ने अपनी पूरी जिंदगी राम की सेवा में समर्पित कर दी। जब सीता जी का पता लगाना था, तब सभी वानर समुद्र के किनारे खड़े थे। समुद्र इतना विशाल था कि उसे पार करना लगभग असंभव लग रहा था। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी ने अपने अंदर झांक कर देखा और अपनी असीम शक्ति को पहचाना। उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करने का फैसला किया। जब हनुमान जी ने लंका की तरफ छलांग लगाई तो रास्ते में कई बाधाएं आईं। सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे हराया। फिर एक अन्य राक्षसी सिंहिका ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर हनुमान जी ने उसे भी मात दे दी। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया और चुपके से नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने हर जगह सीता जी को ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। आखिरकार उन्हें अशोक वाटिका में सीता जी दिखाई दी, दुखी और निराश, पर फिर भी राम के प्रति उनका विश्वास अटूट था। हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर बैठकर राम का नाम जपना शुरू किया। जब सीता जी ने राम का नाम सुना तो उनका ध्यान उस तरफ गया। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें राम की अंगूठी दी, जो राम ने उन्हें पहचान के लिए दी थी। सीता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि राम जल्दी ही उन्हें बचाने आएंगे। वापस जाने से पहले हनुमान जी ने लंका में थोड़ा विनाश करने का फैसला किया, ताकि रावण को राम की शक्ति का एहसास हो। उन्होंने अशोक वाटिका को तोड़ दिया और कई राक्षसों को हरा दिया। आखिरकार रावण ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, पर हनुमान जी ने इसे अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। हर तरफ आग ही आग थी। फिर वे तुरंत समुद्र पार करके वापस राम के पास लौट आए और सीता जी का संदेश दिया। भगवान राम हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। युद्ध के दौरान भी हनुमान जी ने कई बार अपनी वीरता दिखाई। एक बार लक्ष्मण बेहोश हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय तक गए, पर जब उन्हें पहचान नहीं हुई तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया और वापस ले आए, जिससे लक्ष्मण की जान बच गई। हनुमान जी की सबसे बड़ी खासियत थी उनका अहंकार से दूर रहना। इतनी शक्ति होने के बाद भी वे हमेशा कहते थे, मैं तो सिर्फ राम का दास हूँ। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपने हृदय में राम और सीता को बसाए रखते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि राम उनके लिए क्या है, तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया और उसके अंदर राम सीता की मूर्ति दिखाई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा धर्म और सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उनका जीवन एक मिसाल है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी का साथ देते हैं और सही राह पर चलते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज भी लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं जब उन्हें हिम्मत की जरूरत होती है। उनका राम नाम के प्रति प्रेम और उनकी निष्ठा हमें सिखाती है कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। इसलिए कहा जाता है, जहां राम का नाम होता है, वहां हनुमान जरूर होते हैं। हनुमान जी की ये कहानी हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई, हिम्मत और भक्ति को अपनाएं।